जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे समय की जो आपके जीवन में राहत का समय कहा जा सकता है, आपके जीवन में उन्नतिशील समय कहा जा सकता है, क्योंकि यह समय ऐसा रहने वाला है जब आपकी आजीविका और कर्म के कारक काफ़ी शांत होने जा रहे हैं, काफ़ी नम्र होने जा रहे हैं। मोस्टली शनिदेव की राशियों के बारे में अगर हम चर्चा करें, जैसे कि देखिए शरीर के प्रत्येक भाग पर किसी न किसी ग्रह का आधिपत्य होता है, कोई ना कोई ग्रह वहाँ से संबंधित आपको प्रभाव दे रहा होता है। ऐसे में शनि का ये भाव जो मकर राशि है, ये कहाँ को रिप्रेजेंट करती है? घुटने को। अब जिस भाव से संबंधित या अगर आपने रूढ़ता, कठोरता या अहंकार का प्रदर्शन किया, समझ लीजिए शनिदेव आपको घुटनों के बल ला देंगे। मोस्टली व्यापार से जुड़े हुए हैं, लाभ से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कर्म से जुड़े हुए हैं, और मोस्टली इन तीन चीज़ों से तो प्रत्येक व्यक्ति ही जुड़ा होता है। वहीं शनि की दूसरी राशि जो कि लाभ की राशि कही जाती है, ये एड़ियों को रिप्रेजेंट करती है। एड़ियाँ घिसवाते हैं शनिदेव महाराज अपने हर कार्य के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इनकी कठोरता से बचे रहना, और बहुत आसान है। देखिए शनिदेव के बस नियमों का पालन करते रहें, और जब आप शनिदेव के नियमों का पालन करते रहेंगे तो समझ लीजिए शनि की कठोरता से भी बचे रहेंगे। आपको शनिदेव संबंधी सारी चीज़ें ऊपर ही ऊपर मिलेंगी। तो ये शनिदेव देखिए, क्योंकि कठोर कोई भी हो, आप देखिए, क्योंकि वो बाहर से सख्त दिखाई देता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट नारियल होता है, एक गिरी होता है मीठी सी। तो ये शनिदेव महाराज इस समय बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। अब भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, इनके साथ युति जो हो रही है उच्च के शुक्र की हो रही है। शुक्र शनि एक दूसरे के कारक हैं, पूरक हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव महाराज जो होते हैं शुक्र की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक तो देखिए कि शुक्र जो होते हैं वो शनि के स्वभाव को परिवर्तित करते हैं। दूसरा क्या होता है, शनि क्योंकि पाप ग्रह कहे जाते हैं, तो शुक्र इस नाते इनके गुरु भी होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि गुरुदेव, देखिए शनि देव जब लोगों से नियमों का पालन कठोरता के साथ करवाते हैं तो स्वयं भी उन नियमों का पालन कठोरता से करते हैं, क्योंकि इनके राशिपति हैं गुरुदेव। ये मार्गीय अवस्था में आ चुके हैं, इसका भी लाभ इनको मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि देखिए यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। ये कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब शनिदेव देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शनिदेव 13 तारीख को अस्त हो रहे हैं, और इनके अस्त होने से समझ लीजिए कितने सारे प्रभाव आपके जागृत होंगे। सबसे पहले तो देरी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ज्योतिषियों का कहना है कि जिस समय ग्रह अस्त अवस्था में होते हैं उस समय ग्रह के प्रभाव जो होते हैं लोप हो जाते हैं। लेकिन कुछ मर्मज्ञ कहते हैं कि यहाँ पर जब ग्रह होता है, यहाँ पर पृथ्वी होती है और मध्य में सूर्य आ जाता है, जिस कारण से इस ग्रह की तरंगे जो हैं सूर्य द्वारा आत्मसात कर ली जाती हैं और हमको सूर्य के माध्यम से उसके प्रभाव मिलने प्रारंभ होते हैं। दूसरे मर्मज्ञ का कहना है कि जब ग्रह किसी भी स्थान पर एक निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है और जब करते हुए सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है तो उस ग्रह का अस्त होना मान लिया जाता है। तो उसमें भी सूर्य जो है प्रभावों को आत्मसात करके हमको प्रदान करता है। सबसे पहले भाग्य से संबंधित विलंबिता समाप्त होगी, यही आपके लिए सबसे बड़ी रिलैक्सेशन होगी। और शनि के प्रभाव समाप्त होंगे तो शुक्र के प्रभाव जागृत होंगे, यानी कि अब शनि और शुक्र के प्रभाव, दोनों के प्रभाव जो है शुक्र देंगे। शुक्र काफ़ी नम्र ग्रह हैं, सौम्य प्लैनेट हैं, और इनके प्रभाव काफ़ी शानदार होते हैं, लग्जीरियस होते हैं, और हमारे जीवन में उन्नतिशील होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शनि जो प्रभाव हैं, देखिए इनके विलंबिता समाप्त होगी। पिता के कार्य में किसी प्रकार की जो मतलब दुष्प्रभाव बने हुए थे वो समाप्त होंगे। तृतीय दृष्टि जो लाभ पर जाएगी तो लाभ से संबंधित आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, और साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों पर आपकी पकड़ मजबूत करेंगे। सप्तम दृष्टि जो आपकी तृतीय स्थान पर जाएगी, जो बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके कर्म में अस्थिरता है,
प्रयास करने के बावजूद भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, मतलब आप 200% मेहनत करते हैं, रिटर्न आपको ओनली 50% मिलता है। ये सारी चीज़ें अब आपकी समाप्त हो जाएंगी। आपके निर्णय जो आप लेते हैं उसमें काफ़ी असमंजस की स्थिति में रहते हैं। आप सही तरीके से देखिए, जबकि आपके अंदर स्किल, योग्यता, सारी चीज़ें भरपूर हैं, लेकिन फिर भी आप पूरी तरीके से उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ आप दसम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो दसम दृष्टि षष्ठ स्थान पर जाएगी, तो शत्रु बहुत हो रहे हैं आपके। बात बात पर लोग आपसे शत्रुता बांध लेते हैं। ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि यह गलती है इस दुर्योग की, जो ये यहाँ पर शनिदेव के प्रभाव को, क्योंकि शत्रु हंता तो बनाते हैं लेकिन शत्रुता भी बढ़ाते हैं। किसी भी शत्रु की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको परास्त कर सके, क्योंकि ये शनिदेव को परास्त करने वाली बात होती है। क्योंकि जितने भी ये कठोर प्लैनेट हैं, जब आपको कहीं से दंड देते हैं तो आपको सुधारने के लिए देते हैं, और जब आपकी रक्षा करते हैं तो अपना समझकर रक्षा करते हैं, और ये रक्षात्मक तंत्र को आपके एक्टिव कर रहे हैं। शरण, पहली बात तो शनिदेव जब इस भाव में हो आपको शरण लेना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, अगर ले भी लिया है तो आपको पूर्ण नम्रता के साथ रहना चाहिए, हर अपनी एक्टिविटी के प्रति केयर्ड रहना चाहिए। आपका शरण ऐसे चुकेगा कि आप जैसे हवा चलती है, कि मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका शरण आपके सिर से उतर गया। ये शनिदेव की विशेषता है। वहीं बीमारी, देखिए, एक सिर्फ आप कठोरता छोड़ दीजिए, अहंकार छोड़ दीजिए, नम्रता पकड़ लीजिए, सदाचार पकड़ लीजिए, ये सारी चीज़ें आपके जीवन को देखिए किस शिखर तक ले जाएंगी, क्योंकि ये शनिदेव के प्रभाव में, शनिदेव के प्रभाव तभी आप प्राप्त कर सकते हैं अच्छे प्रभाव, जब आप बहुत ज़्यादा नम्र सुशील होकर रहें। क्योंकि ये शनिदेव का प्रभाव तभी हमारे लिए अग्रसर होता है जब हम शनिदेव के प्रभावों को बहुत ज़्यादा आत्मसात करके उनके नियमों के अनुसार चलते हैं। अब देखिए, कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये उपाय हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। घर की दहलीज क्या होती है? अब पूर्वजों का निवास स्थान, और शनि पूर्वजों के कारक होते हैं। शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन घर की दहलीज पर तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप नित्य प्रति दीप जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दीपक जलाने का विधान वही है कि एक सकोरे में या देवले में सरसों के तेल या तिल के तेल को भरें, उसका दीपक बनाएं और उसकी विधिवत पूजन करें। विधिवत पूजन करने के बाद दीपक को आसन प्रदान करें, और आसन प्रदान करने के बाद में उनको उस स्थान पर स्थापित करें जहाँ पर कि आप उनको दहलीज पर, और 5 मिनट उनके पास बैठें। ये विधान होता है दीपक जलाने का। इसके अलावा असफलता का एक कारण और भी होता है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि कुल देवी या कुल देवता कौन होते हैं। ऐसे में कुल देवी या कुल देवता अगर आपको नहीं पता, तो जिस समय प्रातः के समय आप दीपक जलाएं तो घर के मंदिर से थोड़ा सा हटाकर एक अतिरिक्त दीपक जलाएं जो अपने कुल देवी या कुल देवता के नाम का होगा। यह आपकी रक्षा करेगा, आपको सफलता प्रदान कराएगा और आपके कार्यों में उन्नति प्रदान करेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।